मैं ये भाषा संस्थान के अध्यक्ष रहे, तो उस रूप में इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया। तो आज हम सभी लोग उनकी जयंती को मना रहे हैं। नीरज जी की एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। नीरज जी ने कहा है, औरों का धन सोना चांदी, औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा। दिल से दिल का होता है जो, दिल से दिल का होता है जो, वो अपना व्यापार रहा, वो अपना व्यापार रहा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने पिताजी डॉक्टर चेतन भाई सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो नीरज जी के बारे में हम सभी लोगों को कुछ बताएं, उनके बारे में विषय रखें। भाई योगेश श्रीवास्तव जी, ये मेरा एक परिवार है और परिवार में परिवार की तरह से ही मैं कोई वक्ता के रूप में नहीं बोलूँगा, एक परिवार की तरह से ही मैं कुछ बातें कहूँगा। आज नीरज जी के जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है और तो मैं सबसे पहले तो आयोजकों को बधाई दूंगा कि नीरज जी की यादगार को नगर टूंडला में संजोए रखने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरे साथी कवि वही सुबोध सुलभ जी, श्री दिलीप गौड़ जी, जो हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं, मैं इनके विषय में भी आपको जानकारी दे दूं। भाई सुबोध सुलभ जी देश प्रदेश के उन मंचों पर, कवि मंचों पर अपनी कविताओं का, ओज की कविताओं का, ओजस्वी कविताओं का पाठ करते हैं, जहां सामान्य व्यक्ति का पहुंचना बड़ा ही दुर्लभ है। आज टूंडला की धरती से उन्होंने नगर टूंडला का नाम रोशन किया है और हम लोगों के मध्य में उपस्थित है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। भाई दिलीप गौड़ जी, मैं इनके विषय में इतना ही कहूँगा कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने हमारे आगरा मंडल में जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो इतने कम समय में कोई भी कवि इतना कीर्तिमान स्थापित कर पाते हो, बड़ा मुश्किल बात हुआ। आप लोगों के बीच में बैठे हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि साहित्य और संगीत दोनों पे ही समान अधिकार है दिलीप गौड़ जी का। आप जब संगीत के क्षेत्र में देखेंगे, मैंने वही योगेश जी से भी ये बात कही थी कि किसी भी चीज को हाईलाइट करना बहुत बड़ी बात है आज के समय में। आजकल प्रचार प्रसार का समय है। हमारे पास कितनी भी बड़ी धरोहर हो, अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं होता तो लोग उसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। भाई दिलीप गौड़ जी ने एक संस्था के माध्यम से संगीत के क्षेत्र में आसपास बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूँ। नीरज जी के संबंध में, उनके जन्म के संबंध में हम सभी लोग जानते हैं। इटावा के पास इनका जन्म हुआ 1925 में, लेकिन इनका प्रारंभिक समय बहुत ही संघर्षपूर्ण था। इनका परिवार गरीबी के झंझावात को झेल रहा था। एक समय इनका ऐसा आया जब 6 वर्ष की उम्र में इनके पिता स्वर्गवासी हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि घर का जीवन यापन कैसे हो, घर का खर्चा कैसे चले। इनके मामा थे, मामा इनका सहयोग करते थे, 5 रुपया बेचते थे महीने में। 5 रुपये में इनकी पढ़ाई भी होनी थी और उसमें घर का खर्चा भी चलना था। इन्होंने बहुत मुश्किल पढ़ाई शुरू की। एक समय ऐसा आया
कि घर वालों ने मना कर दिया कि अब पढ़ाई नहीं करा सकते हम, पैसा नहीं। अब जब इन्होंने हाई स्कूल किया एटा से, उससे पूर्व हुआ ऐसा कि 9th क्लास में जब ये पढ़ रहे थे विद्यालय में, तो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थे, 1 नंबर से जो फेल हो गए। इनको बहुत दुख हुआ कि अब अगली साल कैसे पढ़ेंगे हम, पैसा है नहीं। ये गए अध्यापक के पैर छुए कि कैसे ही मुझे 1 नंबर और दे दो, मैं पास हो जाऊं, क्योंकि अगले साल की फीस कौन भरेगा। अध्यापक ने कहा कि मैं 1 नंबर तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि अगली साल इतनी मेहनत करोगे कि तुम अपने बल पे 1 नंबर नहीं, इस विद्यालय में नाम रोशन करोगे। तो इन्होंने वही संकल्प लिया कि मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा। और ये समझिए कि उन अध्यापक ने अगले साल की फीस भरी इनकी, और उन्होंने हाई स्कूल की जब एटा से परीक्षा दी तो हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। फिर इन्होंने एक टाइपिस्ट की नौकरी कर ली इटावा में, कचहरी में। तो वह टाइपिस्ट का काम करते थे, काम चलता रहता था, लेकिन साहित्य सृजन इनका शुरू हो गया था। साहित्य में इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। अब छोटे छोटे मंचों पर जाकर के, काव्य गोष्ठियों में जाकर के ये अपनी कविताएं पढ़ते थे। जब इन्होंने अपनी कविता को पढ़ा तो इनकी कविता में एक बहुत बड़ी कसक थी, एक वेदना थी। उस कसक और वेदना को जो ऊपर बैठे हुए अच्छे कवियों ने, साहित्यकारों ने महसूस किया और इनको अच्छे अच्छे काव्य मंचों पर आमंत्रित करने लगे। एक समय ऐसा आया कि इनकी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लगी तभी स्वाधीनता आंदोलन की आग जो है धधकने लगी। अब ये गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए तो इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। जब इन्होंने कविता लिखी, कविता में वही स्वाधीनता की बात थी, इन्हें निलंबित कर दिया गया है, इन्हें नोटिस दिया गया। तो नोटिस लेने से पहले इन्होंने नौकरी से ही त्याग पत्र दे दिया और ये आज़ादी का आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन परिवार की जो दयनीय स्थिति थी भाई वो भी देखना जरूरी था। इन्होंने एक कचहरी में ही एक दुकान में नौकरी करना शुरू कर दिया। एक दुकान थी, उस दुकान में नौकरी कर रहे थे, वहाँ से कुछ पैसा आता, उस पैसे को लेके खर्चा घर का चलता था। सने सने ये स्थिति चलती गई। फिर ये कानपुर आ गए। कानपुर में इन्होंने अध्ययन किया और स्नातक कर लिया। स्नातक के बाद हिंदी साहित्य से इन्होंने एमए किया। हिंदी साहित्य से एमए करने के बाद इन्हें साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धियां प्राप्त होने लगी और इनको जो है बड़े बड़े राष्ट्रीय मंचों पर आमंत्रित किया जाता। इनका सानिध्य महाकवि हरिवंश राय बच्चन से हुआ। बच्चन जी के साथ ये बहुत से काव्य मंचों पर आए। बात 1980 की है। 1980 में आगरा कॉलेज के तिलक हॉल में एक कवि सम्मेलन हुआ। उस कवि सम्मेलन में श्री हरिवंश राय बच्चन जी, नीरज जी और इनके समकक्ष करीब 8-10 कवि थे और भी स्थानीय कवि थे। सोम ठाकुर जी थे और कवि थे। तो जिस समय नीरज जी ने यहाँ कविता पाठ किया तिलक हॉल में, तो लोग जी नहीं समझ पा रहे थे जी कौन बोल रहे हैं। शोरगुल था। संचालक ने कहा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं जी कौन बोल रहे हैं, ये महाकवि नीरज जी बोल रहे हैं। तो लोगों ने देखा कि नीरज जी बोल रहे हैं। नीरज जी को शांत होकर सुना
ऐसे ही बच्चन जी को सुना लोगों ने। बच्चन जी की कविताएं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका वाचन जो है थोड़ा अच्छा नहीं था। तो वहाँ भी परिचय देना पड़ा संचालक को कि ये महानायक फिल्म के अमिताभ बच्चन के पिता है बोल रहे हैं। तब लोगों ने देखा कि अरे ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इनकी कविताएं तो बहुत सुंदर, बहुत गूढ़ कविताएं हैं। जरूरी नहीं कि किसी का वाचन अच्छा ही हो। तो 1980 में मैं आगरा कॉलेज में स्नातक का छात्र था। तो पहली बार इन महान कवियों के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला था। टुंडला का भी बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि सौभाग्य है कि टुंडला में लंबे समय से जैन मेले में कवि सम्मेलन चलता आया। अब तो वो ऐतिहासिक कवि सम्मेलन बहुत मंद गति पे हो गया है। एक समय था कि पूरे देश में इस कवि सम्मेलन का नाम हुआ करता था। देश का कोई भी ऐसा बहा कवि बचा ही नहीं जो यहाँ नहीं आया हो। नीरज जी भी 2 बार यहाँ आ चुके हैं इस कवि सम्मेलन में। और नीरज जी की वो कविता कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे, यहाँ कई एक बार सुनने का मौका मिला है हम लोगों को। और जो पुराने लोग होंगे उन्होंने सुना होगा या नीरज जी को कई एक बार ऐसा हुआ कि मैं आगरा में सर्विस कर रहा था। तो हमारा एक निर्मल काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। तो हम और हमारे साथी अलीगढ़ गए थे। तो अलीगढ़ में जाके भूमिका उस निर्मल काव्य संग्रह की लिखानी थी। तो नीरज जी से उसकी भूमिका लिखाई गई थी। उस भूमिका में इन्होंने केवल इतना ही लिखा था, अपनी 4 पंक्तियां दी थी। जलाओ दिए पर रहे ध्यान